हे गाइस, तो जब भी मैं आपको सीलिंग के डिजाइन शो करता हूं तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि यार मैं कौन से सीलिंग को रिकमेंड करूं। और आप लोगों के भी कमेंट्स में यही सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। 3 मटेरियल को ऑब्जर्व करने वाले हैं कि कौन सा मटेरियल घर के लिए सीलिंग में बेस्ट होने वाला है, जो कि है जिप्सम, पीओपी, और तीसरा मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन जो कि है वॉक्स। कौन सा मटेरियल है हमारे घर के लिए मोस्ट ड्यूरेबल, मेंटेनेंस फ्री एंड लग्जरी। तो सबसे पहले बात करते हैं जिप्सम सीलिंग की। अच्छी तो लगती है लेकिन इसमें भैया पंगे बहुत सारे हैं। अब वो पंगे क्या क्या हैं? वो पंगे ये हैं कि जिप्सम, सबसे पहले इसकी एक एडवांटेज है, वो ये कि जिप्सम सीलिंग बहुत जल्दी और टाइम से, जहां पे नॉर्मल अदर सीलिंग्स में टाइम ज्यादा लगता है, ये बहुत जल्दी निपट जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें जो पंगा क्या है वो ये कि इसको जब बोर्ड से बोर्ड को कनेक्ट किया जाता है तो जॉइंटिंग, टेपिंग, फिर सैंडिंग, फिर पुट्टी, प्राइमर, पता नहीं क्या क्या करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर इसमें क्रैक आने का ऑप्शन रहता है और जनरली 100% आ ही जाता है जैसे जैसे सीलिंग पुरानी होती जाती है। वहीं पे दूसरी सिनेरियो में अगर मैं जिप्सम सीलिंग की बात करूं, अगर गलती से ये पानी के कांटेक्ट में आ गई और इसके जॉइंट्स पे पानी आ गया तो आपकी पूरी सीलिंग गल सकती है और टूट के अपने आप नीचे गिर सकती है। तो ये जिप्सम सीलिंग की मेन खामी है। तो मतलब है तो ठीक, बट अब स्टैंडर्ड हो चुकी है, आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है, वो चीज इसमें अब पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूंगा जिप्सम सीलिंग को अवॉइड करो, इसे वहीं यूज करो जहां कमर्शियल है, जहां आपको सस्ता काम करना है, वहां के लिए बेस्ट होगी। अब बात करते हैं दूसरी सीलिंग की, और वो है हमारी भैया पीओपी सीलिंग। आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर के लिए पीओपी सीलिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। रीजन इसलिए क्योंकि उसमें आप क्रिएटिवली प्ले कर सकते हो, कर्व्स दे सकते हो, बेंड दे सकते हो, प्लस माइनस के लेवल के साथ प्ले कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। मतलब कि अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए कि किस क्रिएटिव तरीके से हम अपनी सीलिंग को डिजाइन कर सकते हैं, तो पीओपी हमारे लिए बेस्ट सीलिंग होगी। लेकिन गाइस, इतनी सिंपल नहीं है। पीओपी की भी कुछ खामियां है, और वो खामियां क्या है? जैसे कि खामी नंबर 1, ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। जहां पे नॉर्मल सीलिंग करने में पूरे 2 BHK या 3 BHK फ्लैट में 5 या 6 दिन में हो जाएगा, वहीं पीओपी करने में आपको कम से कम 20 दिन 25 दिन लग जाएंगे। दूसरा भाई, ये सूखने में बहुत टाइम लेती है। होने के बाद भी इसे 10 से 15 दिन सूखने के लिए अगर जल्दी इस पे पेंट कर दिया तो पीओपी सीलिंग भैया खराब हो सकती है या पेंट में पपड़ी बनने लग जाएगी। तीसरा, स्किल्ड मेजन चाहिए। अगर किसी अनाड़ी को पकड़ लिया या फिर सस्ती लेबर को पकड़ लिया तो भैया आपकी सारी पीओपी सीलिंग खराब भी हो सकती है। चौथा भाई, इतना मेसी वर्क होता है जब पीओपी सीलिंग करते हैं तो पूरे फ्लोर के अंदर कूड़ा ही कूड़ा हो जाता है। मतलब पूरे घर में पीओपी वाला एक तरफ और बाकी सारे वेंडर एक तरफ। मतलब अगर पीओपी वाला अंदर घुस गया तो कोई और वेंडर घर के अंदर घुस नहीं पाएगा। तो ये पीओपी सीलिंग की कुछ खामी है। दूसरी चीज ये है कि अगर ज्यादा वाइब्रेशन हो गया और ज्यादा गलत तरीके से पीओपी को यूज किया तो उसमें भी आगे जाके क्रैक आ सकते हैं। तो इसीलिए पीओपी टाइम टेकिंग बहुत है। तो ये पीओपी सीलिंग उनको यूज करनी चाहिए जो क्रिएटिव और बहुत ही ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड में जाना चाहते हैं। तो जैसे कि अब अगर हम बात करें, जो हमने यहाँ पे पीओपी सीलिंग से प्ले किया है अपनी इसी साइट पे, अब जैसे कि आप यहाँ कर्व में देखोगे तो इस वॉल पे पर्टिकुलरली हमने कर्व दिया है, जहां पे हमने प्लस माइनस लेवल दोनों क्रिएट किए हैं, और एक सी कर्व कॉनकेव 45 डिग्री पे बेंड मारा, जहां पे पीओपी सीलिंग है। ऐसे ही हमने छत में दिया। लेकिन बॉस, इसको बनाने में हमारी हालत बहुत टाइट हो गई, बट यह है कि डिजाइन की डिमांड है तो करना तो पड़ेगा। अब आप कहोगे यार मनीष, एक चीज बताओ, एक आपने मना कर दी, दूसरी में आप कह रहे हो मेहनत और स्किल्ड मेजन की जरूरत है, टाइम भी बहुत लगता है, कॉस्ट भी बहुत आती है, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है क्या? बिल्कुल है। अब यहाँ पे थर्ड जो सीलिंग आती है वो होती है वॉक्स इंफ्राटॉप सॉफ्ट सीलिंग की, जो कि एक मॉडर्न और एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है इन सारे पंगों से बचने के लिए। अब नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन काम काफी सिंपल और प्रैक्टिकल है। तो वॉक्स सीलिंग के फायदे क्या हैं कि इस सीलिंग में ये सबसे बड़ी चीज की फैक्ट्री मेड बन के आते हैं। तो पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इसके अंदर क्लिक फिट सिस्टम है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग इजीली हो जाता है और वॉक्स पैनल एक दूसरे इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें किसी भी टाइप का जॉइंट दिखाई नहीं देता। अब सेकंड बात करते हैं फिनिशिंग की। तो बॉस, फिनिशिंग इसमें बहुत जबरदस्त आती है क्योंकि इसके पीछे एक इनकी यूएसपी है, और वो यूएसपी क्या है? जनरली वुड में क्या होता है कि आप कितना भी लंबा देखते चले जाओ, कोई भी नेचर का पैटर्न जो है वो कभी रिपीट नहीं होगा। लेकिन हमारे आर्टिफिशियल पैनल्स में क्या होता है कि हर पैटर्न कुछ एक लेंथ के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, जबकि इस सिनेरियो में हर पैटर्न 100 मीटर के बाद रिपीट होता है। कि भैया आप जब एक लुक में वॉक्स सीलिंग को पूरा देखोगे तो ऐसा लगेगा पूरा नेचुरल ब्यूटी आ रही है और ग्रेन्स जो हैं वो नेचुरली फ्लो कर रहे हैं रेदर देन रिपीटिंग मोड। अब तीसरा जो पॉइंट है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वॉक्स सीलिंग में, जो हम भी यूज करते हैं, वो है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है भाई? ना दीमक,
ना सीलन, अगर पानी कहीं से आ भी गया तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो इस पे कोई डस्ट आ गया, कोई मार्क आ गया, कोई स्पॉट हो गया, डिटर्जेंट लो, नॉर्मल वार्म वाटर लो, लगाओ, रगड़ के साफ कर दो और खत्म कहानी। मतलब कि वॉक सीलिंग एकदम नई जैसी मार्क लगने के बाद। नहीं तो अदर सीलिंग पे अगर बिजली वाला आया, लाइट लगा रहा है, हाथ लग गए, दीवार काली हो गई, फिर दोबारा पूरा सीलिंग रिपेंट करना पड़ेगा। दीवार पे कहीं हाथ लगा दिया, कुछ हो गया तो फिर पूरा वॉल पेंट करना पड़ेगा। पानी आ गया तो पूरी सीलिंग तोड़ के नहीं करनी पड़ेगी, जबकि वॉक सीलिंग में ये फायदा है। तो अब हम चलते हैं अपनी इसी वॉक सीलिंग के नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है ड्यूरेबिलिटी। मैंने क्या बताया कि ये पैनल अपने आप में एक सेल्फ ड्यूरेबल मटेरियल, मतलब कि ये वाटर प्रूफ है, ये टर्माइट प्रूफ है, मतलब कि एक बार इसको लगाओ और 20 साल तक की छुट्टी। मतलब कि 20 साल तक आपको ऐसी खिलखिलाहट धूप आ रही है और आपकी वॉक सीलिंग पे अगर पड़ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी में 20 साल की वारंटी मिलती है। मतलब लॉन्ग टर्म हेडेक भी नहीं होगा, मतलब मेंटेनेंस फ्री लाइफ जियो और आनंद उठाओ यार। अब बात करते हैं भैया इसी सीलिंग के, अगर जो मैं इसको बेस्ट बता रहा हूं तो बात करते हैं इसके डिजाइन पर्सपेक्टिव की। भाई ये सिर्फ सीलिंग में नहीं, ये स्लोप्स पे, एंगल्स पे और इवन कर्व्ड सरफेस पे भी आसानी से लगाई जा सकती है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है। और सबसे बड़ी चीज कि इसके अंदर आप प्रोफाइल लाइट डाल सकते हो, नॉर्मल सीलिंग जो लाइट आ सकती है वो काट के इसे अंदर डाल सकते हो। इजी टू कट, इजी टू इंस्टॉल है। नेक्स्ट है भैया हेल्थ एंड इको फैक्टर भी है दोस्त। लेड फ्री, टिन फ्री, वीओसी फ्री और 100% रिसाइक्लेबल भी है। एक और यूनिक बात, एयर वेंट्स भी मिलते हैं, हिडन और विजिबल, दोनों टाइप्स के लिए। तो बात आती है फाइनल, यार मनीष हमने चीजें, फायदे नुकसान तो सबका बता दिया, लेकिन हम अपने घर में कराएं कौन सी सीलिंग? तो बॉस सबसे पहले आती है जिप्सम की बात। अब जिप्सम है तो अच्छी, बट घर के लिए अच्छी नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि 5-6 साल बाद इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत आ जाता है, तो अवॉइड जिप्सम। ये आपको सिर्फ तभी करानी जब आपको काफी सस्ता काम कराना है, तो उसके लिए आप जा सकते हो। सेकंड आता है पीओपी। अगर आपको बहुत ही हैवी डिजाइन और डिटेलिंग पार्ट में जाना है, जहां पे बजट कोई इशू भी नहीं है, तो आपको यूज करना है पीओपी सीलिंग। और थर्ड आता है वॉक सीलिंग, कि अगर आपको वुडन का टेक्सचर, कर्व्स में, सीलिंग में एक अच्छा लुक या कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए, मेंटेनेंस फ्री, ड्यूरेबल, विद लग्जरी, तब आती है आपकी वॉक सीलिंग, जिसे आप घर के अंदर या बालकनीज में, सीलिंग में या वॉल में कहीं भी डाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से वॉक्स एक ट्रेंडिंग ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा वुड का टेक्सचर का फील चाहते हो अलग अलग डिजाइन ऑप्शंस के अंदर, तो वॉक्स सीलिंग यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगी। और इजी चीज क्या है कि 2 लोग आके पूरे घर में से इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि टाइम टेकिंग बहुत है, शोर शराबा नहीं करती है, हैसल फ्री लाइफ, हैसल फ्री इंस्टॉलेशन, सब कुछ बेस्ट। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि आप अपने घर में कौन सी सीलिंग को यूज करने वाले हो जो आपके घर के लिए बेस्ट है, जिप्सम, पीओपी या वॉक्स। तो आई होप गाइस आपको ये मटेरियल की नॉलेज अच्छी लगी होगी। तो और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड सायोनारा।